प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी जहां गैर मुस्लिम लोग थे। अल्लाह को वो नहीं मानते थे, बल्कि सांप की पूजा किया करते थे और सांप का बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगा करते थे। उनका अकीदा तो खराब था ही, लेकिन एक और बड़ी जाहिलियत की बात थी कि अगर वहां पर कोई भी बे औलाद जोड़ा होता तो उन दोनों मर्द और औरत को अच्छा नहीं समझा जाता था और उन्होंने एक जगह पर बहुत बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। इनमें से सबसे बड़ा सांप जो था वो उसे देवता कहते थे और वो सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहां एक बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज्यादा बुरा था और उसकी बात को बस्ती वाले मानते थे। और अगर किसी बांझ औरत का शौहर उसके पास जाकर शिकायत करता तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो उस औरत को रस्सियों से बांध कर लाते और पूरी रात उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते थे और फिर उसे आजाद करके कहते थे कि जाओ, रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को जाकर दूध पिलाना है। वो बेचारी औरत क्या करती? सदियों से ये जुल्म चला आ रहा था और कोई भी औरत जिसके यहां औलाद नहीं हुई थी वो अपनी गाय का दूध निकालती और उन देवताओं को पिलाती थी और वो औरतें उनके सामने बड़े प्यार से रखती थी। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती थी और अगर वो सांप दूध पी लेते थे तो उस औरत से कहा जाता कि औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे नजराने को कबूल कर लिया है, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहां बेटा हो गया तो समझो कि सांप देवता तुम्हारे साथ हैं। अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हें फिर से इन देवताओं के सामने दूध चढ़ाना होगा। और अगर ये सब करने के बाद भी कोई औरत बेटी को पैदा करती तो बस्ती वाले उसे उन्हीं सांपों के आगे डाल देते थे और सांप उसे बारी बारी से डसकर वहीं पर खत्म कर देते थे और यहां तक कि उस औरत की लाश गल सड़ जाती थी। इसी तरह जब सब्र की हद हो गई तो एक अल्लाह वाले, जिनको कहा जाता था कि उन पर सांपों के जहर का असर नहीं होता है, जो आपको अपने उस्ताद से मिला था और उस्ताद ने आपको खुश होकर ही इनाम में दिया हुआ था, कि एक बार आप जंगल में इबादत कर रहे थे और इबादत के बीच में आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर वहां जब देखा तो औरत बेहोश पड़ी थी और उसके साथ में उन्हें एक सांप मिला जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह वाले ने आपको हिकमत भी दी थी और आपने अपनी हिकमत से उसका इलाज किया था और उस औरत को बचा लिया था। और जब वो औरत होश में आई तो उसने आपको बहुत सी दुआएं दी और वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने आपके इस अमल को पसंद किया और आपको दुआएं दी कि अगर कभी भी तुम्हें कोई सांप डसेगा तो तुम पर उस सांप के डसे का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे एक काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे और आपने कभी भी इस बस्ती के बारे में नहीं सुना था, लेकिन आपके उस्ताद एक दिन आपके ख्वाबों में आए और आपसे कहा कि मेरे बेटे को बस्ती में जाना है और जहां पर औरत पर वो जुल्म हो रहा है, तुमने अल्लाह का नाम लेकर औरत का इलाज किया था, उसे सीख दी थी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की थी, इसलिए जाओ और जाकर उस बस्ती में मजीद भक्तों को बताओ वही औरत है जो जुल्म का शिकार है। वहां पर सांपों की पूजा की जाती है और वहां जाकर तुम्हें उन औरतों को जुल्म से निजात दिलवानी है। अब जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा। उसने उस्ताद का हुक्म सुना और उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल ही जाती है। आप जानते थे, जब गुप्त अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगल के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो उन्हें किसी ने अंदर ही नहीं आने दिया कि कौन हो तुम और हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। इतने में एक बूढ़े पंडित की बीवी आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिर बस्ती में आने वालों को मना नहीं करते हैं। अब पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले बस्ती में दाखिल हो गए। जब मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था, उनको देखा और उन सांपों की पूजा की जा रही थी और उस बस्ती के लोग सांपों के आगे माथा टेक कर अपनी फरियादें पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे कि उन्हें औलाद के नाम पर एक चांद सा बेटा दे दें। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये सब सांपों के आगे क्यों सर झुका रहे हैं, बस बेटा ही क्यों मांग रहे हैं? तो उस भोली ने कहा
कि मुसाफिर, अब तुम अपने काम से काम रखो। अगर मेरे शौहर ने सुन लिया तो तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डलवा देंगे, इसलिए सवाल मत करो। तो आप अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे थे, किसी से कहां डरने वाले थे सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। तो आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से ही पूछ रहा हूं। अब जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े तो एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई कि मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो बेटी को जन्म दिया है। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे, उसे सांपों के पास ले जा रहे थे। और तभी उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोर से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, मुझे बताओ कि इस औरत ने क्या किया है और तुम लोग इसके साथ क्या करने वाले हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया है तो इसमें इसका क्या कसूर है? इस औरत का कोई अमल दखल देने वाला नहीं था, सिर्फ अल्लाह के। वो बूढ़ा आगे गया और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी अल्लाह को नहीं जानते हैं और हमारे यही सांप देवता हैं और यही हमें खिलाते हैं, बेटा देते हैं और हम इसी को मानते हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग थे ये उनके सांप हैं। इनमें से जो बड़ा सांप फन फैलाए बैठा हुआ है ये सबसे बड़ा देवता है और हमारी सारी मुरादें पूरी करता है, और जब ये नाराज हो जाता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता है ये। अल्लाह वाले ने कहा कि अरे ये सब गलत है, ये सब तुम्हारी और हमारी तरह अल्लाह की एक मखलूक हैं। अल्लाह ने पैदा किया है इन्हें, इसलिए यह ना तो किसी को मार सकता है और ना ही किसी को जिंदा कर सकता है। औरत ने कहा कि देखो, तुम यहां पर मुसाफिर हो, चलो निकलो यहां से, वरना तुम्हें यहीं सांपों के आगे डाल देंगे ये। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर तो हूं लेकिन एक मुसलमान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ एक बंदा हूं। मैं यहां इस्लाम की दावत देने आया हुआ हूं। ये वो इस्लाम है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, और ये वो दीन है जिसमें औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता है, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता है, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता है। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा औरत के साथ दिखाई गई। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा औरत के साथ दिखाई गई है। अब ये सुनकर बूढ़ा पंडित बहुत चिल्लाया और बोला, जरा पकड़ो इसको, हमारे सांपों के आगे, हमारे सांपों के आगे आ गए। अल्लाह वाले को ताकतवर लोग पकड़कर सांपों के पास लेकर जाने लगे और उन्हें सांपों के आगे डाल दिया गया। तो उसने आपको डस लिया और वो लोग खुश हो गए और कह रहे थे कि देखो, बड़ा आया था हमारा मुकाबला करने, अब देखना कैसे तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसे का उन पर कोई असर ना हुआ। और आप जहां पर अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ नहीं हुआ तो कैसे वो सांप जिसने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, वो सांप ऐसे झुके जैसे कोई अपने बादशाह के आगे सर झुका लेता है। उसके बाद आप उठे और उस पंडित की तरफ आए और आपने कहा कि क्यों हैरान हो रहे हो कि मुझ पर इन सांपों के कांटे का कोई असर नहीं हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे कि अल्लाह कौन है, इसलिए तुम्हारा सांप देवता ही अब तुम्हें बताएगा। अब बताओ यह अल्लाह कौन है? सांप देवता की तरफ वो देखने लगे और गुस्सा होकर हमसे वो सांप बोल पड़ा, और गुस्सा होकर सांप बोल पड़ा, अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है, जो पाक है, उसी ने सबको बनाया है, और मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक हूं, और तुम मुझे सजदा करते हो। बस एक अल्लाह के आगे सर झुकाओ, जो ये अल्लाह वाले कह रहे हैं उसी अल्लाह के आगे अपना सर झुकाओ, वही करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे और इसके बाद यहां कोई नहीं बचेगा, और इसमें वही बचेगा जो ईमान वाला होगा। याद रखो लोगों कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही एक है और उसकी कोई औलाद नहीं है। अब यहां पर सांप की गवाही काफी थी। सारे पंडित थर थर कांपने लगे, और सांप जिनकी वो सदियों से पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों को कुर्बानी दे रहे थे, और वो सांप अब अल्लाह ताला की गवाही दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं,
अल्लाह वली अल्लाह के नेक बंदे हैं तो आपने फरमाया, आप कितने बरसों से औरतों की बलि चढ़ा रहे हो, रोक दो इसे और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता कि तुम कितना गुनाह कर रहे हो, और अगर अल्लाह की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो देर न करो और मुसलमान हो जाओ। और गवाही तो तुम्हारा ये सांप दे चुका है। पंडित देख चुके थे कि सांप ने गवाही दे दी है अल्लाह की। वो औरत जिसको सांप के आगे डाल दिया गया था, तो उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा और वो खुशी खुशी खड़ी होकर अपनी बेटी के पास चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, इस बस्ती में बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। बेशक वो किसी को बेटी देता है तो किसी को बेटा देता है, बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को बांझ रखता है। ये उसकी हिकमत है और तुम उसकी हिकमत से न खेलो, उसकी मर्जी पर चलो और आइंदा से इस बस्ती में कोई जुल्म नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए वादा करना होगा। उसके बाद उस पंडित ने वादा किया और उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को न डाला गया। उसके बाद पंडित अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगे, अगर आप कहें तो हम इंसानों को छोड़ दें, तो आप उन सांपों के पास आएं कि तुम सब भी वादा करो कि तुम किसी इंसान को नहीं खाओगे और ना ही किसी तरीके से नुकसान पहुंचाओगे और ना ही इस बस्ती में वापस आओगे। तो सांप अपने फन को फैलाकर बोला, जो आपका हुक्म हो, हम यहां से जा रहे हैं, हमारा काम बस यहीं तक था। उसके बाद वो सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल में चले गए। और उसके बाद पंडित ने आपके पास आकर कहा कि हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हम अल्लाह की कुदरत के मुनाजमत देख चुके हैं और मजीद देर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सबको कलमा पढ़ाया और सब एक जुबान होकर कलमा पढ़ने लगे, और जहां सांपों की पूजा की जाती थी वहां पर अल्लाह की मस्जिद बना दी गई। उस जगह जाकर आपने इमानत की और उन लोगों को सही रास्ता दिखाकर वहां से चले गए, क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका था।